बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा नाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत इंदौर की बड़ी खबर के साथ, जहां भांजे ने मामा की हत्या कर दी। मामी के प्यार में भांजे ने मामा की हत्या कर दी। पत्थर से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या की थी। आरोपी भांजे ने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की। हत्या को दुर्घटना साबित करने की कोशिश भी की गई। मृतक के 6 साल के बेटे के बयान पर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। मासूम ने बताया था, पापा मम्मी की होती थी बहुत लड़ाई। पुलिस ने मृतक की पत्नी का कॉल डिटेल निकाला और सख्ती से जब पूछताछ की तो पूछताछ करने पर भांजे ने हत्या की वारदात को कबूल लिया। आरोपी भांजे सहित 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो आप देखिए कि मामी के प्यार में भांजे ने अपने मामा की हत्या कर दी। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, पूरा मामला बताएं। मामी से प्यार और मामा की हत्या कर दी भांजे ने। किस तरीके से पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया? देखिए, आज से 5 दिन पहले बिदू नगर में एक व्यक्ति का शव मिलता है। सड़क के किनारे शव मिलता है, जो सिर है खून से पूरी तरीके से लथपथ था और चेहरे पे पूरा धूल था। प्रथम दृष्टया आसपास एक बाइक जो थी वो भी टूटी हुई गिरी थी। प्रथम दृष्टया ये लगता है कि एक सड़क हादसा है और सड़क हादसे में मौत हो गई। और हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जिस तरीके से सिर पर चोट के निशान थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उससे पहले एक्सीडेंट माना गया, यानी सड़क हादसे में मौत माना गया। उसके बाद पुलिस ने भी इसे सड़क हादसे मानकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पत्नी के बयान सामने आता है कि पति इतने बजे घर से निकले थे, कुछ काम बता के गए थे। सड़क हादसे के हो सकता है कि वो सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। एक बेटा है, पूछताछ के दौरान पर जो मृतक है उनके 6 साल का बेटा है। 6 साल के बेटे ने पुलिस से बातचीत के दौरान में बताया कि मम्मी और पापा का रोज विवाद होता था। बस यही छोटा सा क्लू था जिसमें पुलिस की जांच आगे बढ़ती है। और जब आगे पुलिस की जांच बढ़ती है तो जो पत्नी का कॉल डिटेल निकाला जाता है, तो वीडियो कॉल और सबसे ज्यादा जो कॉलिंग थी वो भांजे के नंबर पे थी। भांजे का नाम शुभम था। शुभम को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाता है और सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो जो पूरा मामला सड़क हादसे का लग रहा था वो हत्या में निकल जाता है। और बेरहमी से पत्थर मारकर भांजे ने अपनी ही मामा की हत्या कर दी थी, सगे मामा की हत्या कर दी थी। और वजह थी प्रेम प्रसंग की वजह से, क्योंकि भांजे का मामी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो मामी के प्यार में मामा की सगे भांजे शुभम ने हत्या कर दी। पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कॉल डिटेल जो है सबसे बड़े साक्ष्य के तौर पे लिया गया है, सबसे बड़े एविडेंस के तौर पे लिया गया है। लेकिन ये अपने ही जो रिश्ते हैं उसका गला घोटने का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जिसमें प्यार में पागल या प्यार में सनकी एक भांजा जो आशिक था, उसने अपने ही मामा की पत्थर मारकर सिर कुचल कर हत्या कर दी। और पूरी घटना की जानकारी उसकी पत्नी को भी थी। 4 दोस्तों को वो अपने गांव से बुलाता है और उसके बाद बेरहमी से अपनी मामा की हत्या कर देता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। तो आप देखिए कि मामी के प्यार में भांजे ने अपने मामा की ही हत्या कर दी। 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हम जिस तांत्रिक की कलंक कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, उस पाखंडी पर संगीन इल्जाम लगे हैं। यह पाखंडी बाबा कहता है कि कुंवारी लड़कियों से पूजा कराएंगे तो नोटों की बारिश होगी। बकायदा लड़कियों पर काला कपड़ा रखकर नोट भी गिराए। लेकिन इस बाबा के काले कारनामे का सच जब लड़कियों ने बयां किया तो सब हैरान रह गए। इनके टारगेट पर कुंवारी लड़कियां। तंत्र मंत्र की बिसात, अस्मत से खिलवाड़। काला कपड़ा, काला कारनामा। अंधविश्वास का खेल, नोटों की बारिश। अब तक कितनी लड़कियां शिकार। तंत्र मंत्र की बिसात और मासूम लड़कियां शिकार। अब तक आपने ऐसे पाखंडी बाबा का खेल नहीं देखा होगा। इस खेल के बारे में सुनिए। अंधविश्वास के खेल में कैसे वो परिवार फंसा जिन्हें बताया गया था ये बाबा है जो काले कपड़े से रुपए की बरसात करता है। और अगर ये कपड़ा कुंवारी लड़कियों पर रखा जाए, कुंवारी लड़कियां पूजा पाठ करें तो पैसों की बरसात ज्यादा होगी। बाकायदा रुपए भी बिछाए गए जिससे शिकार को यकीन हो जाए।
ये आसपास के गांव के रहने वाले 2 व्यक्तियों ने बताया उनको कि तांत्रिक एक है जो पूजा करता है और कुमारी कन्याओं का पूजा करने से ज़्यादा पैसा बरसता है। तो इस लालच में आकर के जो परिजन जो है पूजा के लिए तैयार हुए और अपनी बच्चियों को लेकर के उस तांत्रिक बाबा के पास गए। तांत्रिक बाबा ने उन्हें रतनपुर में एक मदरपुर गाँव है वहाँ पर बुलवाया था। बिलासपुर के रतनपुर थाना इलाके में इस वारदात का खुलासा हुआ है। रतनपुर इलाके के मदनपुर के ठाकुर पंडित उर्फ कुलेश्वर सिंह राजपूत नामक बाबा पर जो संगीन इल्जाम लगा है उसे सुनिए। इल्जाम 2 नाबालिग बच्चियों के शोषण का लगा है। ये लोग ऐसा बताते थे कि कुमारी कन्या का पूजा करेंगे तो फिर पैसा बरसेगा, तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो अलग से पूजा का एक माहौल बनाया जाता था, बच्ची को फिर लेटा करके काले कपड़े से ढक दिया जाता था और ऊपर से पैसा गिरा देता था और फिर परिजनों को लाके दिखाता था कि देखो मैंने मंत्र पढ़ा है तो ये बच्ची के ऊपर पैसा बरसा हुआ है। तो ये दिखाने की कोशिश की जाती थी कि पूजा हुई और उससे ये पैसा आसमान से बरसा है। इस गिरोह के झांसे में वो परिवार आया। आरोप है कि पहले एक बच्ची को कमरे में लेकर गए, उसके बाद आरोपी ने गलत काम किया, जान से मारने की धमकी दी। पूजा पाठ की दिन भर और बच्चियों को अलग कमरे में ले जाके अलग से पूजा की और उसके बाद उसके परिजनों को 4,000-2,000 रुपये दे करके रवाना किया। घर पहुंचने पर बच्चियों ने बताया कि उनके साथ अलग ले जाकर के अनाचार किया गया था, जिस पर परिजनों ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया तथा रतनपुर थाने आकर के यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर तत्काल FIR किया गया। परिवार को रुपए भी दिए। ये कहा कि इतनी ही नोटों की बारिश हुई है। जब बच्चियां घर पहुंची तो पापा को जो कहानी सुनाई उसे सुनकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो आरोपी हैं जिन्होंने बहला फुसला करके यहाँ पे इनको लाया था उनकी गिरफ्तारी की गई और जो मुख्य आरोपी है ठाकुर पंडित कुलेश्वर सिंह राजपूत उसकी गिरफ्तारी की गई जो कि फरार था। अंधविश्वास के इस खेल में आखिर और कितनी लड़कियां शिकार हुई हैं, इसकी जांच जारी है। बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस घर के बेडरूम में डबल मर्डर हुआ। घर में एक महिला की लाश मिली। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए दूसरी लाश को कहीं और फेंक दिया जिससे किसी को उन पर शक न हो। यहां तक कि इस केस को सुसाइड की शक्ल देने की फिराक में थे हत्यारे, लेकिन राज खुल ही गया। आखिर कत्ल किसका हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। बेडरूम में डबल मर्डर। बिस्तर पर मिली महिला की लाश। दूसरी लाश को गली में फेंका। 2 कत्ल, 2 कातिल, एक शातिर चाल। डबल मर्डर के कातिल लाइव। वो राज जो बन गया मौत। इस गांव में 2 लाश मिली थी, दोनों अलग अलग जगह पर। गांव की गली में एक शख्स की लाश मिली, जबकि गांव में एक घर में महिला का कत्ल हुआ था। ये डबल मर्डर की मिस्ट्री थी, जिस दोहरे हत्याकांड से सब सकते में थे। रायगढ़ के लेलुंगा थाना इलाके के घटगांव में 10-11 फरवरी की दरमियानी रात आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों कत्ल का आपस में कनेक्शन है। उससे भी हैरानी की बात, दोनों कत्ल एक ही जगह हुए थे, लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए एक लाश को गांव में फेंक दिया गया। यहाँ तक कि डबल मर्डर के बाद अंतिम संस्कार की भी तैयारी थी, लेकिन दोहरे हत्याकांड की खबर मुखबिर से पुलिस को लग गई। संजय नाग और इस महिला का आखिर कातिल कौन है? 2 दिन पहले 2 शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी ग्राम घटगांव थाना लेलुंगा क्षेत्र में। उसमें सबसे पहले मर्ग कायम किया गया, शव का पंचनामा करवाया गया। प्रथम दृष्टया वो हत्या का मामला लग रहा था। गुमराह करने के लिए संजय की लाश को गली में फेंक दिया गया। कातिल खुद अपने कत्ल की गवाही दे रहे हैं। कैसे हत्या की, कैसे गुमराह करने की चाल चली। सबसे पहले कत्ल संजय का हुआ और उसके बाद महिला की हत्या की गई।
उसके घर के आसपास के लोग थे एवं उसके जो पति है उससे संदेही के रूप में थाना ला करके पूछताछ किया गया और कुछ हमने तकनीकी साक्ष्य जुटाए। उसके आधार पर मामले का खुलासा हुआ। तो जो महिला थी मृतका, उसके पति एवं उसके एक सहयोगी के द्वारा ही उनका हत्या करना पाया गया है। तहकीकात में ये बात सामने आई कि इस मर्डर को सुसाइड की शक्ल देने की आरोपी कोशिश करना चाहते थे, लेकिन सारा प्लान फेल हो गया। डबल मर्डर की साजिश तब बनी जब आरोपी एक राज जान गया था। वो राज था बीबी की बेवफाई। आरोपी काम के सिलसिले में बाहर गया था। जब रात को घर लौटा तो उसने पत्नी और पत्नी के प्रेमी संजय को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसके बाद बना डबल मर्डर का ये खौफनाक प्लान। रायगढ़ में सत्यजीत घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस गैंग का आतंक 2 राज्यों में है। राजस्थान में इस गिरोह पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। जिस गिरोह ने मुरैना में लूट की वारदात को अंजाम दिया, गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम ने गांव में दबिश दी और नदी में भी सुराग तलाशा। कैसे बेनकाब हुआ ये शातिर गैंग, देखिए। सेकंड 6.5 लाख रुपए पार। देर सीसीटीवी में कैद राज। लाल टी शर्ट से गैंग बेनकाब। 2 राज्य ऑपरेशन लुटेरे। लूट की इनसाइड स्टोरी। बेहद ही शातिर गैंग, जिन बदमाशों पर संगीन अपराध दर्ज हैं। राजस्थान, एमपी में इस गैंग ने आतंक मचाकर रखा है। जिस गिरोह ने करीब 20 सेकंड में 6.5 लाख रुपए पार कर लिए थे, जिस गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस की पेशानी पर बल आ गया था। पुलिस की माने तो इन लुटेरों का राज खोला मास्टरमाइंड की इस लाल जैकेट ने। 5 फरवरी को सराफा कारोबारी अतुल गुप्ता की ज्वेलरी शॉप पर बदमाशों ने धावा बोला था और कट्टे के दम पर लूट करके फरार हो गए थे। हुई थी वहाँ के आसपास की कई गलियों के, इसके अलावा शहर के करीब 150 से ऊपर कैमरे हम लोगों ने उसमें खंगाले। जो आरोपी थे वो किस प्रकार से आए, उनका हुलिया क्या था, कौन सी घटना में उनके द्वारा गाड़ी प्रयुक्त की गई थी, किस प्रकार से उन्होंने घटना को अंजाम दिया, कहां से वो आए थे, किस दिशा में वो गए, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें सीसीटीवी के अवलोकन से प्राप्त हुई। इस गिरोह के मास्टरमाइंड बंटू गुर्जर का इनपुट पुलिस को मिला था। धौलपुर के मोरौली गांव में, जिस गांव में 100 पुलिस वालों ने दबिश दी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही थे। नदी का सहारा लेकर बंटू गुर्जर अपने साथियों के साथ फरार हो गया था। गांव से गाड़ियां जब्त की गई, संदिग्धों से पूछताछ हुई और अगले ही दिन मुरैना पुलिस के लिए राहत भरी खबर आई। राजस्थान के धौलपुर में बंटू गुर्जर पकड़ा गया। पुलिस की टीम अंदर तक पहुंचती क्योंकि गांव की गलियां सक्रिय थी और सारी स्थिति थी। तो जो आरोपी थे वो मौके पे फरार हो गए, मौके से वहां से निकल गए, किंतु पुलिस के दबाव के चलते और अन्य कारणों से उनके द्वारा जो धौलपुर पुलिस है उसने मुख्य आरोपी को फिर एक दिन बाद जो है उसकी गिरफ्तारी की। अभी भी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी थी। लूटे गए माल की बरामदगी भी। लगातार हो रही लूट से व्यापारियों में दहशत थी। करीब 3 सैकड़ा व्यापारी सड़क पर उतरे। इधर पुलिस लुटेरों का सुराग पता कर रही थी और बंटू गुर्जर के 2 साथियों का भी पता चल गया। इसमें जो इनकी पूर्व की मामले हैं जिसमें इन लोगों को कोर्ट से जमानत मिली है, उसमें भी हम लोग इनकी जमानत भी निरस्त करवाएंगे
ताकि और अन्य जो मेन आरोपी जो धौलपुर में जिसकी गिरफ्तारी हुई थी वो यहाँ पे, जैसा आप सभी की जानकारी में, बामोर में भी पूर्व में काफी बड़ी लूट हुई थी जिसमें वो आज तक फरार चल रहा था। इसके साथ साथ उस लूट के 2 अन्य आरोपियों को भी हम लोगों ने वहां से गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की और कुछ अन्य आरोपियों को भी हम लोगों ने उसमें, अन्य क्षेत्रों के हम लोगों ने उसमें पकड़े हैं। इस लूट में अभी 6 लाख का माल बरामद हुआ है। पुलिस को उम्मीद है और खुलासा होने की, लेकिन सवाल है कि आखिर इतने बेखौफ क्यों है बदमाश। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब खुलासा उस वारदात का जब लुटेरों से सराफा कारोबारी ने लोहा लिया। लुटेरों ने हवाई फायर किया, फिर भी सराफा कारोबारी ने हिम्मत नहीं हारी और क्लाइमैक्स में लुटेरों के होश उड़ गए। कैसे बना था वारदात का ये प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। ये 25 सेकंड लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे थे। ये 25 सेकंड बेखौफ बदमाश की गवाही दे रहे थे। 25 सेकंड सवाल कर रहे थे आखिर किस गिरोह का ये काम है। 9 फरवरी को रात के करीब 8 बजे जिस अंदाज में लूट की कोशिश हुई, ये तस्वीर हैरान करने वाली थी। निवाड़ी के पृथ्वीपुर थाना इलाके में सराफा कारोबारी राजेंद्र सोनी इस गैंग के निशाने पर थे। हवाई फायर हुए, सोने चांदी से भरा बैग लूटने की कोशिश की गई। घर की दहलीज पर लुटेरों से कारोबारी का सामना हुआ, लेकिन सराफा कारोबारी ने हिम्मत नहीं हारी। वो घर में दाखिल हुए, जान जोखिम में डालकर बदमाशों से मुकाबला करते रहे। अभी जो आपके सामने आरोपी हैं, ये 3 आरोपी हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं। इनके द्वारा ये घटना कारित की गई है, जिनके नाम हैं विनोद पाल उर्फ मिडला, उमेश वर्मा और दिनेश रैकवा। ये वारदात एक चुनौती थी पुलिस के लिए। गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसमें आरोपी उमेश और विनोद लूट के केस में जेल से बाहर आए थे। 4 दिन तक इस गैंग ने रेकी की। उसके बाद सराफा कारोबारी को लूटने का प्लान बनाया। इनसे जो जब्त हुआ है सामान, एक स्विफ्ट डिजायर कार जब्त हुई है, एक अपाचे मोटरसाइकिल लाल रंग की, एक सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का एक देसी कट्टा, एक पिस्टल और कुछ मोबाइल फोन और जो सोने चांदी के आभूषण। लूट की ये वारदात कारोबारी की हिम्मत से नाकाम हुई। इन अपराधियों पर कई और मामले भी दर्ज है। सुनिए इनकी क्राइम कुंडली। जो इनसे पूछताछ में सामने आया है कि ये आदतन अपराधी हैं, एक अंतर्राज्यीय गिरोह है, इसमें और भी मेंबर्स शामिल हैं जो कि पूरी ये रेकी करके घटना को अंजाम देते हैं। इस केस में भी इनके द्वारा कुछ घटना करने से 4 दिन पूर्व से ही रेकी की जा रही थी लगातार। ये लोग बबीना, ललितपुर, झांसी, दतिया आदि क्षेत्र के रहने वाले हैं और लगातार अन्य राज्यों में जा जाकर ये गतिविधियां और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर और कितने राज्य में इस गिरोह ने वारदात की। लूट की साजिश में कौन कौन शामिल था। निवाड़ी में हृदय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए अब देखेंगे क्राइम टॉप 20 खबरें। सीहोर में महिला पर चाकू